अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जानते होंगे कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि उसके पीछे की कहानी और हिकमत क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। यहाँ आपको बताता चलूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर पर नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तहफों से। नबियों और पैगंबरों के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब होता था वो सच्चा होता था। मैं देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंटों के जत्थे में से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 1000 ऊंट होंगे। 100 कीमती गाड़ियां कुर्बान करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, मगर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, लेकिन अगली रात उन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे फरमाया कि सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में उनके लिए सबसे अजीज चीज उनका बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद इसी साल की उम्र में औलाद हुई थी, और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताली ने इनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी। अल्लाह ये देखना चाहता है कि हम क्या करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हैं हाजरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने ये तकलीफ दह फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, मगर शैतान को यह कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा हैरान हुए, मगर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। यहां भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वरगुलाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा कितनी दुआओं के बाद मिला है। अगर तुमने उसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने यह कुर्बानी कबूल न की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार हो जाएगा भगाने की कोशिश करता रहा, और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कनकरियां मारते हैं, और यह हज के अहम अरकान में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए, ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप रख ना जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दनबा ज़बह हुआ था, और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा, और आपकी संत को ईमान वाले हर साल याद रखेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस सनत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए अबरत बनाया और उसी लिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान किए जाते हैं बस उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मस्कीनों में, दूसरा रिश्तेदारों में और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखा जाता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं बल्कि उसका मकसद दिल की नीयत, कुर्बानी का जज्बा और अल्लाह के हुक्म की तामील है। बकरा ईद हमें यह सबक देती है कि हम अपनी हमेशा की नीयतों को समझने की कोशिश करें और अपने अमाल को अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए तैयार करें। पसंदीदा चीजें भी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर सकते हैं। ये दिन हमें एसार, कुर्बानी, इताअत और खिदमत खल्क का दर्स देता है। उसी लिए उस मुबारक मौका पर हमें न सिर्फ कुर्बानी करनी होगी बल्कि हमें अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने का भी अज़म करना होगा चाहिए, बल्कि अपने आसपास मौजूद जरूरतमंदों, बीमारों और यतीमों की भी दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। यही कुर्बानी की असल रूह है और यही हजरत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की सनत है। दोस्तों, कुर्बानी केवल जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं है बल्कि इसका मकसद दिल की नीयत, कुर्बानी की भावना और अल्लाह के हुक्म की तामील है। बकरीद हमें यह सबक देती है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर सकते हैं। यह दिन हमें ईमानदारी, कुर्बानी, आज्ञा पालन और इंसानियत की सेवा का पैगाम देता है। इसीलिए इस मुबारक मौके पर हमें न सिर्फ कुर्बानी करनी चाहिए बल्कि अपने आसपास मौजूद ज़रूरतमंदों, बीमारों और यतीमों की भी दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। यही कुर्बानी की असली रूह है और यही हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत।